ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम करदा खुसूसी अदालत में, और ये वो अदालत है जो इमरान खान का साइफर ट्रायल कर रही है। इसके जज अबुल हसन जुल्करनैन ने आज की तारीख में यानी 28 नवंबर बरोज मंगल को इमरान खान की तलबी कर रखी है। वाज़ेह रहे कि ये पहला मौका है इमरान खान का जेल जाने के बाद कि किसी भी अदालत में इमरान खान को पेश किया जाना है, और इमरान खान की तलबी के ऑर्डर्स इसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने जारी कर रखे हैं। और जैसा कि माजी में हम बताएं कि ये अदालत जेल के अंदर लगा करती थी। जज अबुल हसन जुल्करनैन पहले अटक जेल जाया करते थे जब इमरान खान अटक जेल में हुआ करते थे, लेकिन फिर इसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन को अडयाला जाना पड़ गया जब इमरान खान को अडयाला शिफ्ट कर दिया गया। और ये बहाना बनाया गया, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स शो किए गए कि इमरान खान की जान को खतरा है, रियासत रिस्क नहीं ले सकती, लिहाजा इमरान खान का जो ट्रायल है वो जेल के अंदर होना है। ये ट्रायल तो जेल के अंदर होना था, लेकिन इसके साथ जो दूसरा कानून की खिलाफ वर्जी बड़ी ये की गई कि इमरान खान के ट्रायल को किसी भी शख्स को देखने की या सुनने की या ऑब्जर्व करने की इजाज़त नहीं दी गई। वकला की भी बड़ी माकूल तादाद, जैसे सलमान सफदर इमरान खान के वकील थे, तो सलमान सफदर और उनके साथ उमैर न्याजी जो पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहे हैं इस वक्त, वो मौजूद होते थे। और कभी न्याजुल्लाह न्याजी साहब आ जाया करते थे, और कभी खालिद यूसुफ और दीगर वकला जो थे वो आ जाया करते थे। इसी तरह अगर कहीं लतीफ़ खोसा को मिलने का दिल करता था तो वो आ जाया करते थे मुलाकात का शेड्यूल टाइम लेकर। इसी तरह बाकी वकला भी मुलाकात के लिए आते थे, लेकिन ट्रायल देखने की सिर्फ उन्हीं वकला को इजाजत थी जो वकला ट्रायल केस लड़ रहे थे, यानी सलमान सफदर और उनकी टीम। तो अब जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने ये इस जेल के अंदर खुफिया ट्रायल को चैलेंज कर रखा था, और इसके खिलाफ वो जीतने में कामयाब हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत दो रुकनी बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया था कि इमरान खान का जेल के अंदर ट्रायल गैर कानूनी है, और तमाम तर ट्रायल जो 29 अगस्त से लेकर नवंबर तक अब तक हुआ है वो सारे का सारा कालादम करार दे दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उड़ा के रख दिया था। अब उसके बाद पिछली पेशी पर जज अबुल हसन जुल्करनैन ने यह ऑर्डर जारी किया कि चूंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह ऑर्डर दे दिया है कि जेल के अंदर ट्रायल गैर कानूनी है, और जेल के अंदर ट्रायल सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब गैर मामूली हालात हों, और फिर उसका एक तरीका कार है, उस तरीका कार को फॉलो किया जाना चाहिए। और वो तरीका कार यह है कि जज अबुल हसन जुल्करनैन को पहले जो प्रोसिक्यूशन इस केस में एफआईए है, यानी कि एफआईए ने इमरान खान के खिलाफ केस बना रखा है, तो एफआईए पहले लिखेगी, ये केस बिल्डअप करेगी, दरखास्त डालेगी कि जेल ट्रायल किया जाए, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, और फिर इसके ऊपर जो जज अबुल हसन जुल्करनैन है, खुसूसी अदालत के जज जो हैं, वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे और वो देखेंगे कि क्या ये एफआईए ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। लेकिन बहरहाल जो पिछली बार जो जेल ट्रायल हुआ उसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह ऑर्डर दिए कि जज ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, और सलमान अकरम राजा ने इसको बड़े शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया, जिसके बाद वो केस भी जीते। अब आज की हम बात करेंगे, तो आज इमरान खान को क्या इस अदालत में लाया जाएगा? इंतजामात बज़ाहिर सिक्योरिटी के उस तरह से नहीं लग रहे, और एक खत जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं अडयाला जेल की, सुपरिटेंडेंट जेल जो है, उन्होंने लिखा है वजारत दाखिला को कि इमरान खान की पेशी के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएं। अभी दारुल हुकूमत में हम आपको बताएं कि जो पूरा रूट है अडयाला जेल से, जब आप निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो अडयाला रोड जो है वो आता है इस दारुल हुकूमत की तरफ, इस अदालत की तरफ। वहां से जो कचहरी चौक है, रावलपिंडी का बड़ा मशहूर चौक है, 3 मुख्तलिफ रास्तों के जरिए इमरान खान को लाया जा सकता है। 3 रूट्स हैं। पहला एयरपोर्ट रोड, जो नूर खान एयरपोर्ट रोड है, वहां पर नूर खान एयरबेस जो है, पुराना एयरपोर्ट जो हुआ करता था, वहां से एयरपोर्ट रोड जो है वो आकर इस्लामाबाद की एक्सप्रेसवे को लगती है, जो कि 0 पॉइंट से टर्न करते हैं लेफ्ट और सीधा G11 में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो खुसूसी अदालत कायम की गई है वहां तक ये पहुंचता है। इस रास्ते की अगर हम बात करें तो अभी तक इस रास्ते के ऊपर कोई खातिर खा इंतजामात नजर नहीं आ रहे। दूसरा रास्ता है मरी रोड, जो कि आगे जाकर ये भी उसी तरफ 2 रास्तों में बढ़ता है, एक इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे में, और दूसरा अगर स्टेडियम जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वहां से इन अगर हो जाए तो ये शॉर्टर वर्जन की तरफ भी मुड़ता है श्रीनगर एक्सप्रेसवे की तरफ। लेकिन
ان دونوں راستوں کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی کے انتظامات آج نظر نہیں آ رہے. عدالت کی بات اگر ہم بات کریں تو عدالت میں ہم یہ فوٹیجز آپ کو دکھا رہے ہیں. عدالت کے احاطے میں، عدالت کے اندر، عدالت کے باہر کہیں پر بھی کوئی سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات نہیں نظر آ رہے. جیسا کہ ہم نے کل ہی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالت میں پیش ہوتے ہیں آج کل تو سیکیورٹی کے کس قدر سخت انتظامات ہوتے ہیں. اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری ہوتی ہے، خاردار تاریں لگائی جاتی ہیں، اور جو ارد گرد کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ویری کلوز ایریاز ہیں وہاں پر سرچ آپریشن کیا جاتا ہے، اور جو سگنلز ہیں سیل فونز کے وہ جیمرز کے تھرو بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی سیکیورٹی کے حالات ہوتے ہیں، سرچنگ ہوتی ہے، اور پھر بڑے لمیٹڈ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو یہاں پر ایسا ابھی تک کوئی انتظام دیکھنے کو نہیں ملا. ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم آپ کو بتائیں کہ پہلے پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے لوگ آئیں گے، لیکن آج ہماری بات چیت ہوئی ہے نعیم حیدر پنجوتھا عمران خان کے ترجمان لیگل افیئرز کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو منع کر دیا، کارکنان کو کہا ہے کہ آپ اس طرف نہ آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کارکنان آئیں اور پھر ریاست بہانہ بنا دے کہ اب چونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، اتنے کارکنان آ گئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہم پیش نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے اب پی ٹی آئی نے بھی فیصلہ لیا ہے کہ کارکنان کو اس طرف نہیں آنا، کارکنان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کورٹ کی طرف آئیں. اور پی ٹی آئی نے عمران خان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے. عمران خان بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کارکنان میری پیشی کے دوران عدالت کی طرف بالکل نہ آئیں. اب جہاں تک پیشی کے ہونے یا نہ ہونے کی بات ہے، تو اگر پیش نہیں کہہ رہا تھا تو پھر دیکھتے ہیں کہ جو پروسیکیوشن ہے، جو ایف آئی اے ہے، وہ کل آج جو جج صاحب ہیں ان کے سامنے پیش ہو کر کیا اپنا ورژن رکھتے ہیں، اپنا بیان کیا دیتے ہیں. اور اس صورت میں جو ٹرائل ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر جیل میں ٹرائل حکومت کرنا چاہتی ہے تو انہیں پھر اس کے لیے پروسیس بڑا لمبا کرنا پڑے گا، اور بیچ میں پی ٹی آئی اس کو چیلنج بھی کرتی رہے گی. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر پی ٹی آئی کے حق میں ہے، تو یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل کر سکے وہ. تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو تو پیش کرنا ہی پڑے گا.